मरुत वृष्णी मातर शुभम या मनवसूरचक्षसो विश्वे नो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः स्थिरैरङ्गे स्तुष्टुवांसस्तनूभिर्यशेम देवहितं यदायुः शतमिन्नो शरदो हन्ति देवा यत्रा श्री गुरु चरण सरो सभी से निवेदन है कि परम पूज्य गुरुदेव व्यास पर पधार चुके हैं तथा अपने अपने काम से निवृत्त होकर के कथा पांडाल में पधारे। जय श्री राम। तू देव सबसे न्यारा, तुझको नमन हमारा। तू देव सबसे प्यारा, तुझको नमन हमारा। लाए तेरे द्वारे दर्शन की कामनाएं। शिवनाथ तेरी महिमा हरे गगन के गाए। शिवनाथ तेरी महिमा तारे गगन के गाए। नाचे धरा गगन को, नाचे धरा गगन को, झूमे दशो दिशाएं। शिवनाथ तेरी महिमा जगदीश लोक गाए। तुझको नमन हमारा। मस्तक चंद्र आधा, तुझको
तुझको नमन हमारा, आई गंगधारा लेकर तेरी जटाएं। पंछी पवन सुनाए, शिवनाथ तेरे महिमा, पंछी पवन सुनाए। वंशी विभूषित करानवनीरदा, पीताम्बरादरुणबिम्बफलादष्टा, पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने।
जलि श्रीकलमाधवादिवन्नम देवादिवन्नम मंत्रपुष्पांजलिम ओम जगनेन जगनमय जंत देवाय स्थानि धर्माणि प्रथमान्याशन्या तेह नाकं महिमाहना सचंद्रत्र पूर्वे साध्याः शांति देवाः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ओम गलम्बिकाय च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणिर्यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया देवाग्रहाण शिवशङ्कर शङ्गाय सपरिवाराय सायुधाय स्थिकाय सवायनाय शाम्ब शतासि पितृदेवताभ्यो नमः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए शंकर भगवान की जय, श्री शिव महापुराण की जय। राधे राधे रिटर्न बढ़ाइए थोड़ा सा और उस तरफ दोनों से पहले इसको बढ़ाओ। राधे 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 स्वस्ति श्री श्री सरस्वती वेद पुरुषाय राधे राधे स्वस्ति श्री गणेशाय गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे वरहापीडं नटवरवपो कर्णयो कर्णिकार विप्रदवासः कनककपीशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणो अधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविश
परिषद गीत कीर्ति अस्ति स्वस्वरुणि कराग्रविगल कल्पप्रसूनामृतम् वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरि निर्वाण निरव्याम श्रस्त निबद्धनि विविलुष गोपी सहस्ताव्रतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारुं किशोरा हेयं सदा परिभवनमभीष्टदो तीर्थास्पदं शिवविरञ्चलं शरणं प्रत्यागतिहं प्रणतपालभवादिगो वन्दे महापुरुषते चरणा हस्ते स्वस्तरुणि कराग्रविगल करचरणकृतं भाकायजं करमजं भा श्रवणनयनजं भामानसं भावरात् विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणादेव श्रीमहादेव नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु प्राणं प्रयाणसमये कपवातपित्तै कण्ठावरोदनविदो स्मरणं कुतस्ते आवाज बिल्कुल कमारी कितनी बार करें आपसे अतुलित बलिधाम है शैलादेव तनुजवन कृशानं ज्ञानिनां सकल गुण रघुपति भक्तं जय जय श्री गिरिराज धरण जय 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 चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर बिहारी लाल की जय बालकृष्ण लाल की जय गोवर्धन लाल की जय शिव महापुराण की जय हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। हमारे नलखेड़ा से श्री बड़ा से श्री हनुमान धाम से पधारे श्री 108 महामंडलेश्वर रामचंद्र दास जी त्यागी जी महाराज जी के चरण दंडवत करते हुए पुष्पमाला जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें।
परात्परमेश्वर अकारण करुणावरणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित पीताम्बरधारी कृष्णलाल श्री गोविंदनाथ चरणों में प्रणाम करते भगवान महादेव श्री चरणों में प्रणाम करते आप प्रभु के वांग्मय प्रतिफलित शिष्य महापुराण के चरणों में प्रणाम करते सत्संग दिवस की कथा में प्रवेश हो उससे पूर्व 2 घड़ी आज पूर्णाहुति से पहले अपने संपूर्ण भाव को एकत्र करके आइए वाणी से भगवान शिव का अभिषेक करके भाव सब गाओगे ना? कौन कौन गाएगा? सभी मिलकर गाएगा। आइए ये बिल्कुल नया भाव जय भोला भंडारी जय गोरा त्रिपुरारी जय भोला भंडारी जय भोला त्रिपुरारी
ऐसा लग रहा है आज आपका मन कहीं और है भैया। कथा में जरा चित्त को लगा करके गाओ भाव से। महादेवा 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 शिव महादेवा महाकाल महाराज
जय शिव महापुराण की जय अनंत बल श्री हनुमान जी महाराज की जय हो यज्ञ नारायण भगवान की जय हो गोवर्धन नाथ की जय हो संत सदगुरुदेव भगवान की जय हो भारत माता की जय हो गौ माता की जय हो सदगुरुदेव भगवान जय हो हर हर महादेव हर हर महादेव हर परमंगल परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरणालय भक्त बादशाह कल्पतरु प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हुए तड़ित विरित पीताम्बरधारी बालकृष्ण लाल श्री गोवर्धननाथ के श्री चरणों में प्रणाम। खेड़ापति श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम एवं यज्ञनारायण प्रभु के चरणों में प्रणाम। भगवती शीतला सेमले की पावन धरा पर मुझ जीव से विज्ञ अनविज्ञ समस्त देवी देवताओं के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री शिव महापुराण के चरणों में प्रणाम। वर्णित विपरीत समस्त ब्राह्मणों को प्रणाम। संगीत की कला से सेवा दे रहे संगीतकारों को प्रणाम एवं श्री शिव महापुराण की कथा का श्रवण पान करने पधारे सप्तम दिवस में आप सभी भगवत भक्तों के हृदय से प्रभु को प्रणाम। आप सबको जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय शंकर महाराज, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री गिरिराज धरण की जय परम सौभाग्य का विषय है परम पिता परमात्मा की परम कृपा और करुणा के फलस्वरूप आप हम सब श्री शिव महापुराण की कथा का श्रवण गद 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 6 दिनों से कर रहे थे। आज पूर्णाहुति का उसका क्रम है। मैं निवेदन करूं इस तरफ से इतना रास्ता बनाकर रखें कि वहां से जो माताएं आ रही हैं उन्हें पीछे ना बिठाने की बजाय यहाँ बगल में बिठा दें। ये समिति वालों से निवेदन, क्योंकि आज निश्चित ये जितनी भी जगह है ये कम पड़ने वाली है। आज इसमें समाने वाले नहीं है जितना भी श्रद्धालुओं का समुदाय है। गत 4 दिनों से तो पांडाल छोट पड़ ही रहा था कि जो जगह बढ़ाई है इधर आ जावे। सभी से निवेदन, आप बिल्कुल दोनों पैर को सपोर्ट करके भी यदि बैठोगे तो भी नहीं आ पाओगे, इतनी संख्या में आज आपको तो जो आ रहे हैं उनको आगे बैठते जावे। 2 लोग समिति के खड़े होकर आगे बैठा। हमारे मध्य में पूज्य महाराज श्री पधारे हैं खेड़ा से। हम उन्हें व्यासपीठ से प्रणाम करते हैं। आप अपना आशीष देने पधारे हैं, हमारा सौभाग्य है। पूज्य महामंडलेश्वर जी बाबा जी के चरणों में प्रणाम। आज श्री शिव महापुराण के पूर्णाहुति के क्रम में हम सब हैं बंधु। कल रात्रि में जब बाबा का नगर भ्रमण हो रहा था, संसार में बड़ी बड़ी शादियां आपने देखी होगी, बड़े बड़े समारोह आपने देखे होंगे, लेकिन कल का जिसने बाबा का नगर भ्रमण नहीं देखा मानो उसने कुछ भी नहीं देखा।
जितनी सवारी सावन की उज्जैन में, जितनी वहां भारी बहुमत से भीड़ होती है, जितने श्रद्धालुओं की श्रद्धा उज्जैन में बाबा की सावन सवारी में उमड़ती है, मानो उतनी ही श्रद्धालुओं की संख्या कल सेवली में बाबा के नगर भ्रमण में थी। इंस्टाग्राम पर कई लोगों ने मेंशन किया, मुझे आशु ने बताया, बोले महाराज जी देखिए, और आप सबसे भी मेरा निवेदन है, जिसके पास में भी कल के उस दुर्लभ दृश्य के वीडियो हो नगर भ्रमण वाले, वो सब उन्हें शेयर करें ताकि लोग उन्हें देखें। और जो लोग कहते हैं कि अब संसार में भगवान की भक्ति नहीं बची है, वो लोग उसे देख करके बिना कहे भगवान के शिवालय तक पहुंचेंगे। उसे एक दूसरे से मेंशन करो और लोगों तक उसका प्रचार करो, उसे पहुंचाओ, उसका दर्शन करो। कल मैं देखा किस प्रकार से, और वृद्ध तो बाजू में खड़े थे, जितने भी नृत्य कर रहे थे सारे युवा, चार पक्ष में यात्रा निकली, ढोल नगाड़े बैंड फिर ढोल, माताएं अलग अलग, युवान अलग, पुरुष अलग, वृद्ध अलग, एक एक पक्ष में 2-2 ढाई हजार व्यक्ति रहा, एक एक पक्ष में। सद्भाग्य से मुझे भी पूजन और दर्शन करने का अवसर मिला था। सच बताएं, कल तो हमारा भी मन कर रहा था कि नहीं हाथ पर हम भी सीधे करके, हम तो मर्यादा में थे, लेकिन हमारी ये जो टीम वाले हैं ये तो खूब नचे महाराज, खूब ही नाचे। हमारे चेतन भाई ने तो कमाल कर दिया, एक बार जोरदार ताली बजाओ। आनंद आ गया। तो निश्चित हम सबका सद्भाग्य था जो कि हमें उस आनंद को प्राप्त करने का अवसर मिला। कल रिद्धि सिद्धि के विवाह के साथ भगवान गणेश का, और हमने कथा को विश्राम किया था। थोड़ा सा कम कर हो जाए, ज्यादा ये नहीं बंधु, रिद्धि का अर्थ होता है, कल भगवान गणेश जी ने 2 विवाह किए हैं, रिद्धि और सिद्धि, है ना? एक रिद्धि है, दूसरी सिद्धि है। रिद्धि और सिद्धि, रिद्धि अर्थात समृद्धि, और सिद्धि का अर्थात होता है प्रसिद्धि। 2 वस्तुएं बंधु हम सबके घर में होना चाहिए, रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि क्या है? बोले समृद्धि। समृद्धि कब आएगी? बोले जब घर में स्वच्छता होगी। माता ध्यान से सुनो, आज मेरे पास समय बहुत कम है, प्रसंग बहुत सारे। घर में जब स्वच्छता होगी तो रिद्धि की वृद्धि होगी, अब जब रिद्धि आ जाएगी तो समृद्धि अपने आप आएगी। आज मैं देखता हूं हमारे घरों से सफाई चली रही है, स्वच्छता चली रही है। इतनी गरीबी आ गई है आज समाज में कि लोगों को अपने बाल बेच के बर्तन लेना पड़ रहा है। इतनी गरीब हो गए हो कि सिर के बालों को बेच बेच कर बर्तन लेना पड़ रहा है। ये केश जो है ना, भगवान का ऋण है, स्वर्ण से भी बहुमूल्य ने माना जाता है। आपको शायद खबर नहीं होगी, आपके बाल के द्वारा कितनी बड़ी तंत्र क्रिया की जा सकती है। आपको कोई भी अपने वश में कर सकता है आपके बाल के द्वारा।
इसीलिए हमारे यहाँ का नियम है, जब संध्या के समय, प्रातः के समय माताएं हो या पुरुष हो, जब अपने बालों में कंघी लगावें और जो बाल बचे उन्हें तुरंत डस्टबिन में डाल दिया जाता है। उन्हें जलाया भी नहीं जाता, उन्हें बेचा भी नहीं जाता। जो व्यक्ति अपने बालों को जलाता है उसके शरीर में रोग आता है, और जो व्यक्ति अपने बालों का व्यय अर्थात बेचता है या नकली बाल अपने माथे में लगाता है, ऐसे व्यक्ति के पुण्यों का क्षण होता है। ऐसा व्यक्ति कभी अमीर नहीं बन सकता, वो सदैव गरीबी में ही मरेगा, कभी अमीर नहीं बन पाएगा। जो व्यक्ति अपने बालों को बेच करके घर में समृद्धि, अच्छा क्या मिल जाता है बालों को बेच के, बड़ा फैशन आ गया है, महीना भर इकट्ठा करती हो। अगर वो कांच की कटोरी तुम्हें नहीं मिलेगी तो क्या घर में चाय पीने का बर्तन नहीं बचेगा? कौन कौन है जो अपने बाल बेच के बर्तन लिए उस रात उठाना? अरे देखो क्या तुम्हें भगवान पे इतना भी भरोसा नहीं है रहा? इतनी खेती दी है, इतनी दुकानें दी हैं, दुनिया का व्यापार दिया है, इतने बुरे दिन आ गए तुम्हारे कि तुम अपने बालों को बेच के अपना घर चलाओ। मेरा निवेदन प्रत्येक माता से, जो माता चाहती है कि उसके घर से लक्ष्मी कभी नहीं जाए, उन माताओं से मेरा निवेदन है अपने बालों को कभी नहीं बेचे। वो परमात्मा की दी वस्तु है, जड़ जाए उसे छोड़ दीजिए। दंता केशे नखा नरा, शास्त्र का श्लोक है। दांत यहाँ लगाए बहुत सुंदर है, टूट जाए घिन आने लगती है। यहाँ लगाए तो सुंदर है, लेकिन अगर किसी का दांत टूटा हुआ दिख जाए तो घिन आती है। नख, जब तक इन हाथों से भोजन करें, नाखून बहुत सुंदर है, नाखून बहुत सुंदर है अभी, पर जैसे अगर टूट के थाली में आ जाए तो घृणा होने लगती है। दंता केशा, बाल जब तक सिर में लगे बहुत सुंदर है, पर अगर भोजन के सामने आ जाए तो थाली हटाना पड़ जाती है। जिसकी थाली में बाल आता है उस भोजन को तुरंत निकाल देना चाहिए। उस भोजन का अधिकारी केवल यमराज होता है। उस भोजन में किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं होता। उस भोजन को तुरंत कुत्ते को डलवा देना चाहिए, गाय को भी नहीं देना चाहिए। जिस थाली में बाल आ जाए उसे गाय को भी नहीं। ये रिद्धि और सिद्धि के लक्षण है, ध्यान दीजिएगा। किसके घर में गणेश भगवान रिद्धि सिद्धि सहित विराजेंगे? दंता, केशा, नखा और नरा, बोले बाल अपने स्थान से अगर हट जाए तो शोभा नहीं होती, नख अपने स्थान से हट जाए शोभा नहीं होती, दांत अपने स्थान से हट जाए शोभा नहीं होती, और नरा अगर यदि मनुष्य अपने स्थान से च्युत हो जाए तो मनुष्य की भी शोभा नहीं होती। स्थान भ्रष्टान शोभन्ते, दंता केशा नखा नरा, शास्त्र कहता है। स्थान से और समय के हिसाब की बात होना चाहिए। किसी की कंडोलेंस में आप जाएं, शोक सभा में, तो क्या वहां जाकर के कोई कॉमेडी करेंगे? वहां जाकर के शोक प्रकट करना है। और अगर किसी के घर बालक का जन्म हुआ हो तो क्या जाके शोक प्रकट करोगे? अरे भैया बड़ा बुरा हुआ, तुम्हारे यहाँ तो छोरा हो गया, ऐसा बोलोगे क्या? वहां तो आनंद प्रकट करोगे ना। स्थान के हिसाब की बात होना चाहिए, समय के हिसाब की बात होना चाहिए। क्या भगवान ने आपको वो समय नहीं दिया कि आपको 2 समय का भोजन ठीक से नहीं मिल रहा हो? बढ़िया बिस्तर पे सोते हो, 4 टाइम खूब लपक के खाते हो, फिर भी बाल बेच के अपना घर चलाओ। जैसी व्यक्ति की सोच होगी ना, ठीक वैसा व्यक्ति का भविष्य होगा प्यारे।
यदि तुमने अपनी सोच को बहुत छोटा कर लिया है, तुम जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम टूटी झोपड़ी में क्यों ना सो रहे हो प्यारे, लेकिन खटिया पर गादी भी नहीं है, लेकिन मेरी बात का यदि विश्वास करो तो टूटी खाट हो, ऊपर टूटी छत हो, पंखा भी ना लगा हो, लेकिन उस खाट पर बैठकर भी ये संकल्प करना कि एक दिन मैं मर्सिडीज और BMW में घूमूंगा प्यारे। सपने बड़े देखने में कोई तुम्हारे पिताजी का पैसा लगे, तुम्हारी सोच ही जब छोटी होगी तो बड़ा काम कहां से कर पाओगे। अपनी सोच को सदैव बढ़ाओ, आपकी सोच सदैव ऊंची होना चाहिए। रिद्धि किसके पक्ष में आती है, सिद्धि किसके पक्ष में आती है? गणेश के पक्ष में आती है। अच्छा, गणेश कौन है जानते हैं? गणेश नेता है। कौन है? नेता। गण ईश, सारे देवता हैं, उनके जो ईश्वर हैं, देवताओं का भी जो देव है उसे गणपति कहा जाता है। अर्थात वो क्या है? बोले राष्ट्रपति हैं, सबसे बड़े। सबसे पहले उन्हीं को पूछना पड़ेगा, प्रधानमंत्री तुम ही कैबिनेट, तुम ही फुल स्टेट, सब कुछ है वो। गणपति क्या नेता है, जगत के नेता है। सबसे पहले तुम्हें मनाऊं हे गणपति गणराज, सबसे पहले गणपति को मनाया जाता है। ये रिद्धि और सिद्धि, वृद्धि और समृद्धि किसके घर में आती है? गणपति जी को देखना, उनका पेट बड़ा है, जानते हैं ना? अच्छा, पेट बड़ा होने का मतलब क्या खूब खाते हैं? ना ना, उनका पेट भी बड़ा है, उनके कान उससे भी बड़े हैं। अर्थात बोले जो समस्त संसार की अच्छाई और बुराई को सुनकर के अपने पेट में रख लेता है, उसी के घर में रिद्धि और सिद्धि आती है प्यारे। हमारा पेट भी छोटा हो गया, हमारे कान भी छोटे हो गए। इधर से बुराई करी, इधर से बाहर कर दिया, इधर से सुनी, इधर से बाहर कर दिया। फलानी ने तो ऐसी की, ढिमकी ने ऐसी की। जहां तुमने शुरू किया, तुमसे समृद्धि दूर होना शुरू हो जाएगी। जीवन से चुगली को निकालो। भगवान गणेश ने आज तक ना किसी की सिफारिश करी है, ना किसी की चुगली करी है। गणपति नेता है। एक नेता का, एक राजनेता का पेट बहुत बड़ा होना चाहिए, रिश्वत खाने के लिए नहीं, संसार की अच्छाई और बुराई को दबाने के लिए। संसार की उसकी कोई प्रशंसा करे तो उसको भी संभाले, और यदि उसकी कोई बुराई करे उसको भी संभाले। महाराज जी, मेरे विचार से एक नेता एक संत जैसा होना चाहिए। जिस प्रकार से संत सबका कल्याण चाहता है, एक नेता सबका कल्याण चाहता है। गणपति नेता है महाराज। यदि चाहते हो कि आपके घर में समृद्धि आए, रिद्धि आए, वृद्धि आए, तो जीवन से छोटे विचारों को सोच लेना छोड़ दो। गणपति क्या है? गणपति जी का विचार महान है। अपनी माता के कक्ष में प्रवेश करने के लिए अपने पिता से भी बढ़ गए थे महाराज। उनकी सोच इतनी बड़ी थी कि बच्चा हूं तो क्या हुआ, मां का आदेश है। गणपति को गणपति इसलिए नहीं बने क्योंकि वो शिव के पुत्र हैं, वो इसलिए बने क्योंकि उनकी माता ने उन्हें कभी भी नेगेटिव संस्कार नहीं दिए। जब भी दिया, एक सकारात्मक पॉजिटिव संस्कार दिया है। अपने बच्चों में भगवती पार्वती से सीखकर गणपति को जो संस्कार दिए, मोटिवेशन दीजिए, मोटिवेट कीजिए, श्रेष्ठतम संस्कार दीजिए। कल भगवान गणेश का विवाहोत्सव हमने मनाया, भगवान शिव का नगर भ्रमण हमने देखा। दीपावली कितने दिन की होती है? 5 दिन की। अब तक दीपावली 5 दिन की होती थी। सैमली ने पहली बार रिकॉर्ड तोड़ा है, 7 दिन की दीपावली मना के महाराज। कल तो नगर में ऐसा लग रहा था मानो लक्ष्मी पूजन आज ही हो महाराज।
कल धरती नहीं रंगी थी दीपकों से, आकाश भी जगमगा रहा था, क्या तो पटाखे चल रहे थे महाराज। एक बार आतिशबाजी की जो सेवा हुई है और ये जो आयोजन हुआ है, पूरी समिति को सफल आयोजन की बधाई, जोरदार ताली बजाकर स्वागत। ऐसा आयोजन भूतों न भविष्यति ना कभी हुआ है। मैं तो परमात्मा से यही कहता हूँ कि सेमली में या अन्यत्र जब भी आयोजन हो, भगवान इस आयोजन को और भी विशाल रूप में देता जाए, ये और बड़े अब घटे नहीं। अद्भुत आयोजन चल रहा है महाराज, अद्भुत। कितनी बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं आज। ये भगवान शिव की बड़ी कृपा हम पर बरस रही है। अब आओ मैं विश्राम के क्रम में चलूं, कुछ वादे मैंने आपसे कर रखे थे, पहले उन्हें पूरा कर लें और फिर आगे बढ़ेंगे। अब ना आज की कथा को ध्यान से सुनिएगा। या तो मोबाइल सबके पास है, किस किस के पास है हाथ उठाइए। एंड्रॉइड मोबाइल सबके पास है? अरे उठा लो, हम थोड़ी ना ले रहे हैं फोन आपसे। लगभग सबके पास है। ये कथा ऑनलाइन चल रही है चैनल पर। हम 14 मुखी रुद्राक्ष की महिमा आपको बता रहे हैं। यदि आप भूल जाएं तो नाम से चैनल को सर्च कर लें, संवाद पद, और ये नीचे लगा भी है शायद कहीं, उसमें लिखा है, आप पूरी डिटेल से देख सकते हैं। इस कथा में यदि आप भूल जाएं तो उसको घर जाके सुनिएगा और सुन करके उस रुद्राक्ष को धारण करिएगा। हम 1 से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक आपको बता रहे हैं। उस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आगामी कथाओं की भी जानकारी आपको मिलती रहे। हर हर। पहला मुखी रुद्राक्ष जो है उसकी महिमा हम सुन चुके थे कि एक मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात शिव जी का स्वरूप होता है। किसका स्वरूप होता है? एक मुख वाला रुद्राक्ष। एक मुखी रुद्राक्ष शिव का स्वरूप है। इसे धारण करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी असफलता का मुख नहीं देखता। चारों वर्णों में से किसी भी वर्ण का व्यक्ति इसे धारण कर सकता है, किसी भी उम्र का व्यक्ति, और स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी इसे धारण कर सकता है। माताओं का अक्सर प्रश्न होता है, गुरुजी मासिक धर्म की अवस्था में क्या रुद्राक्ष को त्याग देना चाहिए, हटा देना चाहिए? अच्छा प्रश्न है। आप सबके लिए मैं बताऊं, रुद्राक्ष और तुलसी दो ऐसी वस्तु है कि जिस दिन से धारण करो उस दिन से ये जब तक मरोगे तब तक आपकी देह से अलग नहीं होनी चाहिए। जब मृत्यु हो जाए, चिता पर जब चढ़ जाओगे, सोने की अंगूठी निकाल ली जाएगी, चांदी के आभूषण निकाल लिए जाएंगे कि तुलसी की माला को कोई हाथ ना लगावे, ये निवेदन कर जाना। इसको क्यों पहन के रखते हैं रुद्राक्ष को और तुलसी को? इसलिए तो पहना जाता है कि ना जाने कब इस देह से ये आत्मा निकल जाए। तुलसी की माला को धारण करते हुए, रुद्राक्ष की माला को धारण करते हुए जब इस देह से प्राण निकलेंगे, हमने कितने ही पाप क्यों ना किए हों, लेकिन तुलसी के प्रभाव से वैकुंठ और रुद्राक्ष के प्रभाव से हमें कैलाश का वास मिलेगा। अंतिम समय में प्रत्येक सनातनी के मस्तक पर, माथे पर तिलक और कंठ में रुद्राक्ष या तुलसी की माला होनी चाहिए। अब अंतिम समय के आपको पता है कि कब आएगा? किसी को नहीं पता। आपको मैं एक प्रश्न देके जा रहा हूं, अगर यदि कभी योग लगा तो उसका जवाब मुझे देना। माथे पर तिलक क्यों लगाते हैं ये सब मुझे बताना। अगर अगली बार कभी योग लगे, अच्छा क्यों लगाते बताओ? नहीं पता? माथे पर तिलक क्यों लगाते हैं? किस किस को पता है? हाथ उठाना। क्यों लगाते हैं? खड़े होकर बताइए। भगवान शंकर का तीसरा नेत्र, बैठ जाइए। और कोई? क्या बहुत सुंदर। हाँ जी बताएं। जी बहुत सुंदर, जोरदार ताली बजाएं। बहुत सुंदर।
इसको ब्रेन चक्र नहीं कहा जाता बालिका, इसको कहते हैं आज्ञा चक्र। क्या कहा जाता है? आज्ञा चक्र, जो कि हमारी बुद्धि का ठीक इस स्थान पर स्थित है। यहां से हमारा विचार आरंभ होता है। अच्छा होगा या बुरा होगा, दो प्रकार के विचार होते हैं। जो व्यक्ति अपने आज्ञा चक्र को चंदन से सुशोभित करके रखता है, इस पर चंदन का लेप करता है, वो व्यक्ति कभी भी जीवन में सबसे पहली बार डिप्रेशन में नहीं जाएगा, टेंशन में नहीं जाएगा। दूसरा, कभी भ्रमित नहीं होगा। तीसरा, उसे चिंता में नहीं पड़ना पड़ेगा। क्यों जानते हैं? क्योंकि जो व्यक्ति तिलक नहीं लगाता उसे क्रोध सबसे अधिक आता है, क्योंकि आज्ञा चक्रों में आक्रोश प्रकट होता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने मस्तिष्क पर चंदन का तिलक लगा के रखता है, चंदन के प्रभाव से उसका आज्ञा चक्र शीतल रहता है और सहजता से जीवन के हर निर्णय को वो व्यक्ति सफल करता चला जाता है। तीन प्रकार के तिलक हमारे यहाँ बताए गए हैं। शाक्त जो होते हैं, शाक्त अर्थात दुर्गा का उपासक, शाक्त के लिए गोल टीकी, शाक्त अर्थात शक्ति का उपासक। जो रामानुज परंपरा से है, वैष्णव परंपरा से, उनके लिए ऊर्ध्वपुंड है। पूज्य महाराज श्री ने धारण कर रखा है, हमने लगा रखा है, इसे ऊर्ध्वपुंड कहा जाता है। कौन सा पुंड कहा जाता है? ऊर्ध्व का अर्थात होता है ऊपर खड़ा, इसे ऊर्ध्वपुंड कहते हैं। और जो शैव होते हैं, वैष्णव होते हैं और शाक्त होते हैं, तीन परंपरा हमारे यहाँ है। कई लोग वैष्णव को जाति मानते हैं। वैष्णव जाति नहीं है, पद्धति है। वैष्णव ब्राह्मण है, जाति भी नहीं है। जाति तो हमने बनाई है, वर्ण है हमारे यहाँ। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है। जितने भगवान के उपासक हैं वो ब्राह्मण हैं। जिनकी सेवा का जिनको अधिकार मिला है, वेद पढ़ने का जिसको अधिकार है, जो द्विज कहलाते हैं, उन्हें ब्राह्मण कहा जाता है। ठीक है? क्षत्रिय है, वैश्य और शूद्र है। इन चार, और देखिए गीता भी कहती है चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टा है। अर्जुन, मेरी सृष्टि 4 वर्णों में मैंने बांटी है। ये बनी बनाई बात नहीं, प्रमाण के साथ गीता कहती है चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टा है। अर्जुन, मैंने अपनी सृष्टि को 4 वर्णों में बांटा है, अनेक जातियों में नहीं बांटा। जातियां मनुष्य ने बनाई है, भगवान ने केवल मानव को बनाया था, जातियां बनाने वाला मनुष्य। वैष्णव का ऊर्ध्वपुंड है और शाक्त का गोल टीकी है। लेकिन जो शिव के उपासक हैं, जिन्हें शैव कहा जाता है, उनके लिए त्रिपुंड है। 3 प्रकार के तिलक हैं हमारे। शाक्त के लिए टीकी। अच्छा, अब हर कोई टीकी लगा लेता है, हर कोई ऊर्ध्वपुंड लगा लेता है, हर कोई त्रिपुंड। जो जिस पद्धति का हो उसे वो तिलक लगाना चाहिए। हमारे वृंदावन में जब आप आएंगे ना, तो किसी को बताना नहीं पड़ता। 4 संप्रदाय हैं हमारे यहाँ, रामानुज संप्रदाय, रामानंद संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, पुष्टि मार्ग संप्रदाय, 4 विशेष हैं। फिर गौड़िया मठ अलग है, बाकी सब भी, सबका अपना अपना तिलक है। जिनका तिलक नाक से शुरू होता है वो निम्बार्क संप्रदाय से है। जिनका केवल ये इतना तिलक हो वो पुष्टि मार्ग से हैं। जिन्होंने गोल टीकी लगाई है वो दुर्गा के उपासक हैं। जिन्होंने माथे पर त्रिपुंड लगा रखा है वो शिव का उपासक है। तिलक क्या है, हम किसके उपासक हैं, इसकी पहचान है प्यारे। रामानंदी तिलक का अधिकार हर किसी को नहीं है। ये जो नाक पर आसन लगाते हैं ना, ये साधारण मनुष्य नहीं लगाता। पूज्य महाराज श्री यहाँ बैठे हुए हैं। यदि संतों की सभा में कोई नाक पर आसन लगा के चले जाएं तो लट चल जावे महाराज। किस गुरु का चेला है, पहले ये बता। हिम्मत कैसे होगी तेरी नाक पे सिंहासन आसन रखने की? जो रामानुज पद्धति का होता है, जो रामानुज के वंश में प्रकट होता है, केवल वो अपनी नाक पर तिलक लगा सकता है। जो निम्बार्क का होता है वो अपनी नाक पर तिलक लगाता है। यार किसी का नहीं है कि यहाँ तक तिलक आ जाए ना। ये आसन है, सिंहासन है। मैं तो गर्व से कहता हूं मैं रामानुज कुल में जन्मा हूं। औरों की रगों में खून भी मनुष्यों का होगा, इन रगों में तो खून भी भगवान राम का डोलता है।
ये 4 प्रकार के तिलक हैं, समझ गए? तो जो देवी दुर्गा की उपासना करते हैं वो गोल्ड टीकी लगा रहे, उससे क्या होगा? आपके इष्ट की आपके भीतर समृद्धि होगी, आपके इष्ट का स्वरूप आप में उतरने लगेगा। जो भगवान राम की सेवा करते हैं, सबको मानो, ऐसा नहीं किसी इनको माना उनको छोड़ दिया, मानना सबको है। आपने इष्ट किसको बनाया है? इष्ट मने सब देवताओं को प्रणाम करते हैं, पर जब आपको छींक आती है उस समय में आप सबसे पहले किसका नाम लेते हैं? अब हमें यदि छींक आवे तो तुरंत आप छींक हरे कृष्णा ठाकुर जी की याद आई ना। कई लोग होते हैं छींक आई हर हर महादेव, ऐसा नहीं छींक आए तभी। उदाहरण समझो, जिसकी आपको सबसे ज्यादा याद आती हो, आपका मन जिनके चरणों में समर्पित हो गया हो कि जो भी हैं बस यही हैं, वही आपके इष्ट हैं। मानो सबको, अपने हृदय में निष्ठा सबके प्रति रखो, लेकिन अपने हृदय में प्रतिष्ठा किसी एक की रखो। प्रतिष्ठा किसी एक की रखो। तो मैं निवेदन कर रहा था, एक मुख वाला रुद्राक्ष जो व्यक्ति धारण करता है वो शिव का स्वरूप हो जाता है, उसकी सारे संसार में ख्याति होती है। 2 मुख वाला रुद्राक्ष देवेश्वर कहा गया है, वह संपूर्ण कामनाओं और फलों को देने वाला होता है। जो व्यक्ति किसी की कामना करता है, किसी वस्तु की, मुझे सुंदर पत्नी मिल जाए, मेरे घर बच्चा हो जाए, मेरे घर में सुख शांति आ जाए, धन मिल जाए, किसी प्रकार की यदि आपकी कामना हो तो अपने गले में 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। कितना मुखी? इसका मुख कैसे जानोगे? 1 लाइन, 2 लाइन, ये 3 लाइन। हमने 3 मुखी रुद्राक्ष अपने गले में धारण कर रखा है। रुद्राक्ष की ओरिजिनल की नकली पहचान कैसे होगी? बोले जो रुद्राक्ष जल में डालते डूब जाए उसी को ओरिजिनल रुद्राक्ष कहा जाता है। जल में डालोगे डूब जाएगा। 3 प्रकार के फल होते हैं, वात, पित्त और कफ। तीनों को जो नियंत्रण में रखता है, ऐसा फल पानी में डूब जाता है। सेब फल भारी होता है ना, आप सेब फल को पानी में डालो डूबेगा? नहीं डूबता। सेब फल डूबता है कभी? डाल के देखना घर जाके, सेब पानी में नहीं डूबेगा। पित्त को बढ़ाता है, जो सबसे ऊपर वात को बढ़ाएगा। फल भी खाने की ये विधि है, जो तीनों फलों को ऐसा आता है। केला जो है वो भी शायद बीच में तैरता रहता है, पूरा नीचे नहीं डूबता। और सबसे अच्छा फल वो माना जाता है खाने के लिए जो पानी में डूब जाए, सबसे अच्छा। इवन नारियल भी पानी में नहीं डूबता, देखा होगा आपने, बहुत भारी होता पर कभी नहीं डूबता। क्यों? कफ को बढ़ाता है। नारियल खाओ, जुकाम होता है कि नहीं? गला लगता है कि नहीं? ये पद्धति है। ऊपर यदि तैर रहा है तो वात, बीच में तो पित्त और नीचे तो कफ, और अगर पूरा जल में डूब गया है, मानो वो फल हमारे शरीर के लिए सबसे अच्छा है। रुद्राक्ष एक फल है, शरीर के रोगों को नियंत्रित करता है। ओरिजिनल होता है तो डूब जाता है। 2 मुखी रुद्राक्ष किसके लिए? कामनाओं की पूर्ति के लिए। बोलो। 3 मुख वाला रुद्राक्ष साधना का फल देने वाला होता है। इसलिए जो भगवान की सेवा करते हो, विद्या अध्ययन करना भी एक साधना है। जितने विद्यार्थी हो जो सीख रहे हो अभी जीवन में, इंजीनियरिंग की तैयारी यदि कर रहे हो, कंपटीशन की तैयारी अगर कर रहे हो, अपना कोई इंटरव्यू यदि देने जा रहे हो, तो भैया ये क्या है? आपकी साधना है। इस साधना के क्रम में विद्यार्थी जीवन में अपने बच्चों को 3 मुखी रुद्राक्ष धारण कराना चाहिए। वो 3 मुखी रुद्राक्ष श्वेत, ये हमने जो पहन रखा है, हम ब्राह्मण हैं तो हमने श्वेत पहना, ये काला हो जाता है बाद में। फल आता है, छीलोगे श्वेत निकलता है। एक क्रीम रुद्राक्ष आता है जिसे पीला रुद्राक्ष कहते हैं। एक काला रुद्राक्ष होता है जिसे प्राय संत लोग धारण करते हैं। अपने बच्चों को प्राय पीला, जो मूंगिया कलर का जो ओरिजिनल रुद्राक्ष आता है, वो धारण कराना चाहिए। जितने युवा यहाँ खड़े हैं उन्हें 3 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए।
चार मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्मा का स्वरूप होता है। उसके दर्शन और स्पर्श से शीघ्र ही धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष ये चारों पदार्थ जीव को प्राप्त हो जाते हैं। जिसके गले में चार मुख वाला रुद्राक्ष होता है, ये सामान्यतः रुद्राक्ष है, इसे कोई भी धारण कर सकता है मन को शांत करने के लिए। पांच मुख वाला रुद्राक्ष कलिंग रुद्राक्ष है, वह सब कुछ करने में समर्थ है। अर्थात अगर यदि कोई रोगी हो गया हो और उसके रोग से आप चाहते हैं कि बुढ़ापे में रोग ना आवे, तो अपने गले में पांच मुखी रुद्राक्ष की 11 रुद्राक्ष को एक धागे में पिरो करके और पांच मुखी की माला बनाकर धारण करना चाहिए। व्यक्ति को सहज मोक्ष प्राप्त हो जाता। पांच मुखी रुद्राक्ष। 6 मुख वाला रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप होता है, इसे प्राय साधुओं को धारण करना चाहिए। कार्तिकेय ब्रह्मचर्य है, जो उनका ब्रह्मचर्य आश्रम चल रहा हो, जितने युवा हैं वो ध्यान दें, पढ़ाई में अपना फुल कंसंट्रेट चाहते हैं और अपने मन को यदि इधर उधर भगाना नहीं चाहते, ज्यादा फोन में भी नहीं लगे, आपका विचार पवित्र हो, आपका मन पढ़ाई में लगे, आपका ब्रह्मचर्य प्रबल हो, आपके शरीर में अद्भुत कांति आए, आपका सौंदर्य बढ़े, ऐसे व्यक्ति को अपने कंठ में 6 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। एक साथ बताओ। 6 मुखी वाला रुद्राक्ष वैराग्य को बढ़ाने वाला होता है। निवेदन मैं करूं, कोई गृहस्थ इसको ना पहने, क्योंकि यदि पहन लिया तो पत्नी से और बच्चों से मोह छूटने लगेगा, बाबा जी हो जाओगे। यदि चाहते हो कि साधु संत ना बनो, गृहस्थ में बने रहो, ऐसे व्यक्ति को 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 7 मुखी रुद्राक्ष अंग स्वरूप है, अनंग स्वरूप है, अनंग नाम से ही प्रसिद्ध है। देवीश, उसको धारण करने से दरिद्रता भी ऐश्वर्यशाली हो जाता है। यदि जीवन की गरीबी को मिटाना चाहते हो तो 7 मुखी रुद्राक्ष को धारण करो, उसकी उपासना करो। 6 मुखी करोगे तो अंबानी से बाबा जी हो जाओगे, हर 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 आत्मा हो जाओगे। 7 मुखी धारण करो। क्या कहूंगा, गृहस्थों के लिए 7 मुखी रुद्राक्ष सर्वश्रेष्ठ बताया है। 8 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने वाला अष्टमूर्ति, तंत्र क्रिया में 8 मुखी रुद्राक्ष की बड़ी महिमा है। यदि कोई तंत्र में रुचि रखता हो, भैरव का यदि कोई उपासक हो, भगवान भैरव महाराज की यदि कोई उपासना करता हो, या अधिकतर प्राय शक्ति दुर्गा की उपासना करता हो, ऐसे दुर्गा के उपासक को 8 मुखी रुद्राक्ष, जिसे अष्टमूर्ति कहते हैं, उसे अपने गले में धारण करना चाहिए। ये किसी साधारण व्यक्ति को धारण नहीं करना चाहिए। 8 मुखी रुद्राक्ष के बड़े नियम हैं। इसका सबसे बड़ा नियम है कि इसे कोई उपासक धारण कर सकता है, जो त्रिकाल संध्या करता हो, भैरव की उपासना करता हो, शक्ति की उपासना करता हो, दुर्गा सप्तशती का पाठ करता हो। शक्ति की उपासना करने वाला व्यक्ति 8 मुखी रुद्राक्ष को धारण करे, उसको धारण करने से व्यक्ति पूर्णायु होता है। प्राय तांत्रिक लोग जो होते हैं उनकी आयु कम होती है। ध्यान दीजिए, आपको कभी भी 90 या 120 वर्ष के कोई तांत्रिक महात्मा नहीं मिले होंगे। सहज साधना करने वाले लोग 150-150, 200 साल तक का जीवन जीते हैं। नर्मदा किनारे ना सियाराम बाबा जी हैं, 102 वर्ष की भी उम्र हो गई होगी शायद, 101, 105 वर्ष की उम्र है। अकेले रहते, बिना माचिस के पानी का दिया आज भी जलाते हैं। चमत्कार से नहीं, नर्मदा का आशीर्वाद बाबा जी को मिला हुआ है। सियाराम बाबा जी, योग लगे तो ऐसी विभूतियों का वो सूर्य उदय हुआ है भारत के मध्य प्रदेश में, जिससे पहले कि वो अस्त हो जाकर के उनका सभी दर्शन करके आ गया। नर्मदा के किनारे रहते सियाराम बाबा जी। अयोध्या मंदिर में वस्त्र भी नहीं है उनके तन पर। जो पाश्चात्य देश कहते हैं कि भारत गरीब है, उन मूर्खों को यह पता नहीं है कि तन पर एक लंगोटी धारण करने वाले ने 6 करोड़ राम मंदिर में दान दिया है।
एक कछनी पहनने के वाले के पास एक आदेश पर, खुद के पास नहीं थे, एक आदेश दिया, 6 करोड़ का दान हो गया। भारत के संतों को कभी भी साधारण मत समझना। दुनिया की संपत्ति तुम्हारी तिजोरी में तभी होती है, संतों के चरणों में वही संपत्ति क्रीड़ा करती है, खेलती रहती है। वो हाथ से यदि भभूति भी दे देना तो ना जाने कितनों के घर भर जाते हैं। उसे धारण करने का अधिकार है 8 मुख वाले को, जो शक्ति का, शिव का उपासक हो, हर कोई धारण करे। 9 मुख वाले रुद्राक्ष को भैरव तथा कपिल मुनि का प्रतीक माना गया है। नौ मुख वाला रुद्राक्ष भगवती दुर्गा का स्वरूप बताया गया है। किसका स्वरूप है? इसे गले में नहीं, बाएं हाथ पर धारण किया जाता है। बाएं हाथ कौन सा होता है? मेरी कमजोरी है, जरा बता, उल्टा या सीधा? लेफ्ट। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं, दायां बायां ये भूल गए जितने युवा यहाँ बैठे हैं। दायां उसे कहा जाता है जिससे दान किया जाता है, और बायां उसे कहा जाता है जिससे बाहों को पकड़ा जाता है। ठीक है, दायां और बायां, दायां बायां। 9 मुखी रुद्राक्ष को अपने बाएं हाथ में 9 मुख रुद्राक्ष को धारण करता है, वह निश्चित ही मेरे समान सर्वेश्वर हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। जो 9 मुखी रुद्राक्ष को अपने बाएं हाथ पर नवरात्रि में धारण करता है, उसे भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। उसकी शक्ति बढ़ने लगती है, समाज में उसका प्रभाव एक तरफा हो जाता है। 10 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात शिव का स्वरूप है, उसको धारण करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। 10 मुख सबसे साधारण है, आसानी से मिल जाता है। 5 मुखी और 10 मुखी 2 रुद्राक्ष ऐसे हैं, 12, 10, 5 और 12 बहुत आसानी से मिल जाता है। 11 मुख वाला रुद्राक्ष रुद्र रूप है, उसको धारण करने से मनुष्य, जो व्यक्ति बार बार असफल होता है व्यापार में, विद्या अध्ययन में, अपने काम काज में, बहुत प्रयत्न करने पर भी यदि सफल नहीं हो रहा, ऐसा व्यक्ति अपने गले में प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शिव अभिषेक करके 11 मुखी रुद्राक्ष यदि धारण करता है, जीवन में कभी असफलता का मुख उसे नहीं देखना पड़ता है। 12 मुख वाला रुद्राक्ष को केशव प्रदेश में सिर में धारण किया जाता है, वो भी आपके लिए नहीं है। या तो उसे साधु संत धारण करें, या हम जैसे बड़े बाल वाले महाराज धारण करें। गले में पहनने का नहीं है, यहाँ लिखा है 12 मुख वाले रुद्राक्ष को केशव प्रदेश में धारण करें। ये केश प्रदेश है, केश माने बाल, मस्तिष्क पर, सिर पे उसे बांधा जाता है, अपनी जटाओं में। उसको धारण करने से मनुष्य को सर्वत्र विजय मिलती है। अब जटा किसकी बड़ी होती है? साधकों की। साधकों को विजय कायम चाहिए अपनी इंद्रियों पर। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर विजय करना चाहता है, पूजन के समय अपने माथे पर 11 मुखी रुद्राक्ष को धारण करे। प्यारे, कई लोग कहते हैं ना, महाराज जी बड़ा परेशान है, आंख वो नहीं देखती जो हम चाहते हैं, बुद्धि में भी सदैव गंदे विचार आते रहते हैं, हमारा मुख भी बार बार शराब पीने के लिए लालायित रहता है, मांस भक्षण करने के लिए हमारा मन करता है। जो व्यक्ति उन पर नियंत्रण चाहता है, वो 11 मुखी रुद्राक्ष को, 12 मुखी रुद्राक्ष को धारण करे, इंद्रियों पर संयम मिलेगा। जिसकी कुंडली में मंगल दोष होता है, मंगल के निवारण के लिए 13 मुखी रुद्राक्ष हर जीव को धारण करना चाहिए। कुंडली में अगर किसी की मंगलिक दोष हो तो 13 मुखी रुद्राक्ष बचपन से ही उसे पहना दें, उसका मंगल उसे कभी परेशान नहीं करता, मंगल भी सदैव उसका मंगल ही करेगा। अंत में आ गई बात 14 मुख वाले रुद्राक्ष को, उसे भक्ति पूर्वक मस्तक पर धारण किया जाता है। मस्तक पर कैसे? शादी के समय अपने यहाँ तो नहीं परंपरा, चांदी के नारायण दोनों कवच में लेकर यहाँ साउथ में बांधे जाते हैं।
साउथ की मूवियां यदि आप देखते हो तो उसमें दूल्हे को यहाँ बंधा होता है, दुल्हन को बंधा होता है। मराठी शादी देखोगे तो बंधा होता है। उसी भांति यदि शिव की उपासना करते हो तो भगवान शिव की उपासना को करते समय 14 मुख वाला रुद्राक्ष तिलक के स्थान पर व्यक्ति को धारण करना चाहिए। जीवन में उसकी शिव भक्ति बढ़ने लगती है। बोले महाकाल महाराज की। आइए, हम सबका सद्भाग्य है कि आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है। आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ भगवती शारदा वीणा पाणी का प्रागट्य दिवस वसंत पंचमी है। आप सबको वसंत पंचमी की खूब खूब बधाई। हमारा भारत देश में जन्म हुआ है। हमारे आदरणीय अरविंद सिंह जी हमारे मध्य आए हैं। बस जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत। हम सबका सद्भाग्य है बंधुओं कि हम सबका जन्म भारत में हुआ है। आज आते से ही हमने मंडलों का पूजन किया और मंडल की पूजन के बाद में भारत माता का भी पूजन किया। एक बार सभी लोग जरा भाव से भारत माता की। आइए भगवती भारत माता के चरणों में चलें 2 मिनट। और हमने भारत के लिए जितने भी आज हम सब जिनके कारण स्वतंत्रता से कथा को श्रवण कर पा रहे हैं, उन भगवान शिव की परम कृपा के कृपा पात्र जितने भी सैनिक भारत की रक्षा के लिए, भारत की सेना और सियाचिन की बॉर्डर पर राजस्थान की तपती धूप में अपने शरीर को जो तपा रहे हैं, सियाचिन की बॉर्डर पर -0 डिग्री टेम्परेचर में जिन्होंने अपने शरीर को साध करके और हम लोगों की सुरक्षा के लिए अपने देह को तपा रहे हैं, ऐसे सैनिकों के लिए आओ 2 मिनट उनका हम सब उत्साहवर्धन करें। एक बार जोरदार ताली बजाकर उन्हें हम सब प्रणाम। बोलिए भारत माता की। पुराण के अंतिम मंत्र का उच्चारण करके आओ, ये कथा भगवान शिव के निमित्त हम सब ने श्रवण की थी। इस कथा को भगवान शिव के चरणों में समर्पित करते हुए और उनसे इस आशीर्वाद की कामना करें कि ऐसा आयोजन हमारे गांव में हमेशा होता रहे, हर साल होता रहे। आओ एक बार दोनों हाथ उठा करके सब बोलेंगे, ओम हरये नमः, ओम हरये, ओम हरये नमः, ओम हरये नमः, ओम हरये नमः, नमः शिव नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।